किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम हो, तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को। और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें ये पॉइंट A दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है B। हमें फाइंड करना है कि A से B तक कितनी वेलोसिटी होगी। सो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइंड करेंगे जब ये A पॉइंट पर था तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया था, इसको मान लेंगे। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मान लेंगे हम T1, और इसी तरह से B पॉइंट से भी हम टाइम एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेंगे हम T2। जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे S यानी कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर। सो यहां से ये कर दिया मैंने, ये हो गया S1, और B से यहां पर ड्रॉ किया, ये हो गया S2। इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखने हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो A से B तक अगर हमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले V यानी कि स्पीड हो जाएगी हमारी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम? V का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है V इक्वल्स टू S अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे A से B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और ये पता लगाने के लिए हमें करना होगा S2 में से S1 को माइनस। सो V इक्वल्स टू में डिस्टेंस की जगह पर यहां आ जाएगा S यानी कि डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा S2 माइनस S1, और अपॉन में टाइम है तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ है। यहाँ पर टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। सो ये आ गया T2 माइनस T1। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया है जो कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखें। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा सेकंड टाइप आता है ये। यहां पर भी हमारा ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है। T फॉर टाइम, S फॉर डिस्टेंस। जो हमारी ये वेलोसिटी वाली लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो इस कंडीशन में होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चाहे ये अपवर्ड मूव कर रही हो चाहे ये डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशन में अगर स्ट्रेट नहीं है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमारे जो भी कॉन्सेप्ट वो हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को समझते हैं पहले। यहां पर हमें दिया है ये है टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सिस। यहां पर स्पीड हमें दी गई है मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप होता है, इस लाइन को कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये स्लोप शो करता है हमें एक्सेलरेशन को। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये स्लोप शो करेगा सेम एक्सेलरेशन को। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये वाली लाइन यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें शो करेगा एक्सेलरेशन को दोनों कंडीशन में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। किस तरह से? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। यहां पर आप देखो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। अगर वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो ये स्लोप कुछ इस तरह से होता, ऊपर की ओर जा रहा होता। लेकिन ये स्लोप बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसी तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में बिल्कुल सेम रेट से हो रहा है इंक्रीमेंट, और सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए जो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है इस पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। हमें फाइंड करना है A से B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो A से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, बिल्कुल इसी तरह से B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर।
जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच करेगी इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देंगे। सपोज कीजिए हमने सी और डी नाम दे दिया। अब डिस्टेंस क्या होगा, जो ABCD, जो ये ABCD हमारा फिगर बना है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसी को कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा डिस्टेंस, यानी कि एस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस के। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया फाइंड करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी सपोज कीजिए हमें पॉइंट A और पॉइंट B दिया गया है, हमें फाइंड करना है यहां पर भी डिस्टेंस, तो यहां पर भी A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर और B से भी इसी तरह से करेंगे। अब यहां पर भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट का फाइंड करना होगा एरिया, वही एरिया होगा डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब जो भी ग्राफ हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम पार्ट 2 में। उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो आपने जरूर देखनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मोशन की 3 कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो यहां पर हमें दिया है देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की टोटल 3 इक्वेशन होती हैं, इसमें तीनों इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं। ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है सेकंड इक्वेशन और ये वाली है थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसी तरह से थर्ड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम दिए गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, प्रूव इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है तो आप कौन सी इक्वेशन को प्रूव करके आएंगे, हो सकता है आप इसको प्रूव करके आ जाएं, इसको करके आ जाएं या इसको, यानी कि गलती करने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम है इनको जरूर याद रखें। अब ये तीनों इक्वेशन कहां से आई, कैसे बनी, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे प्रूफ। सो फर्स्ट इक्वेशन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकली। सो हमें ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है AB, ये क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन को। सो यहां पर लिखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी ये स्लोप है AB, इसके इक्वल में लिख देते हैं, ये है AB, ये क्या शो करता है, एक्सीलरेशन को। सो यहां पर आगे लिख देंगे इक्वल्स टू में एक्सीलरेशन। अब इस ग्राफ में कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। जो हमारा AB स्लोप है, B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच होती है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, ये AB, इसको दे देते हैं C। इसी तरह से A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर, ये हमने ड्रॉ कर दिया BC, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम D। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी A पॉइंट पर क्या होगी, A पॉइंट पर होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U, और जो B पॉइंट है, B पॉइंट कहां पर वेलोसिटी शो कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर। जो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, इस पर होगी फाइनल वेलोसिटी यानी कि V। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जो हमारा BE है, AD है और OC है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये तीनों लाइंस, और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसी तरह से OA और CD, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब बात आती है जो स्लोप होता है ग्राफ में, ये है स्लोप AB। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू में राइज अपॉन रन, यानी कि स्लोप कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है। सो यहाँ पर स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है AB। स्लोप के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर AB इक्वल्स टू में राइज, स्लोप का राइज कहां से कहां तक हुआ है। तो देखो ये है स्लोप, ये कहां से उठा है, D पॉइंट से B तक उठा है, तो इस राइज की जगह पर हम लिख देंगे BD, ये आ गया BD, और अपॉन में रन, जो इसका ओरिजिनल पॉइंट A है, यहां से कितनी दूर तक उठा हुआ है, यहां से A से लेके D तक उठा हुआ है। सो रन की जगह पर आ जाएगा हमारा AD। अब जो ये लाइन BC है, BC किन दो लाइन से जुड़ के बना है, यहां पर लिखता हूं मैं BC इक्वल्स टू में, BC दो लाइन से जुड़ के बनी है, BD प्लस में DC, या फिर लिख सकते हैं CD। तो इसमें लिख देता हूं मैं BD प्लस में CD।
ये दोनों अगर ऐड हो जाती हैं तो ये BC के इक्वल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये BD प्लस में CD पूरी लाइन BC बनाती है। अब यहां से हमारे यहां पर BD दिया गया है तो BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि CD को इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ सबसे पहले क्या है BC, और दूसरी तरफ से आया यहां पर प्लस का CD है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का CD और इक्वल्स टू में BD एज इट इज। जो भी हमारी ये BD की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में BD की जगह पर। सो इस साइड में AB एज इट इज और इक्वल्स टू में BD की जगह पर लिखूंगा मैं BC माइनस CD। तो इस BD की जगह पर आ गया हमारा BC माइनस में CD और अपॉन में AD एज इट इज। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। AB हमारा क्या होगा, AB स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। सो एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया हमारा स्मॉल a। इसी तरह से BC ग्राफ में देखेंगे, BC हमारा क्या है, BC है इसके OE के पैरेलल और इक्वल। तो OE यहां पर शो करता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि V को। सो BC की जगह पर लिख देंगे हम V माइनस में CD क्या होगा हमारा, ये है CD किसके पैरेलल है, OA के। तो OA यहां पर शो करता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। तो CD की जगह पर आ जाएगा U और अपॉन में AD की जगह पर क्या आएगा, ये है AD, ये इक्वल है OC के। और OC क्या शो करता है, इस साइड में क्या चीज बढ़ रही है, टाइम। तो OC को हम शो करेंगे टाइम यानी कि T से, जो AD के इक्वल है। तो AD की जगह पर आ गया टाइम। अब इसको रीअरेंज करने पर बन जाएगी हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में T है इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ आके हमारा क्या हो जाएगा, TA में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू में V माइनस U एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस U को लेके जाएंगे इस तरफ सबसे पहले क्या है, AT और जो माइनस U, ये माइनस U इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का U और इक्वल्स टू में बचेगा यहाँ पर सिर्फ V। अब इसको हम पलट के लिख देंगे सिंपल, हमारी इक्वेशन इस तरफ है V तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में U प्लस में AT। बस हमने इसको पलट दिया है, जो V इस साइड में था इसको कंप्लीट इस साइड लेके आ गए और U प्लस AT जो था इस साइड आ गया। यही है हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया है ग्राफिकल मेथड, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेज पर प्रूव करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन को। उसके लिए आपको याद रखना है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, इसका यूज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने में। सो अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। इसको हम बिल्कुल सेम ग्राफ से प्रूव करेंगे जिसका यूज हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज किया था। सो ये ग्राफ वही है, बिल्कुल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें बिल्कुल सेम स्लोप हमें AB दिया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर BE, BC और AD इन लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया है जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। अब जो ये स्लोप दिया गया है हमें AB, इस स्लोप के नीचे का एरिया, इसका नीचे का एरिया होगा ये वाला। इस वाले पार्ट के एरिया को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन जब होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। सो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा एरिया है, OABC, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे OABC। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ OABC। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया या फिर कह सकते हैं ट्रेपेजियम हो गया हमारा OABC। ये हमारा ट्रेपेजियम OABC दो फिगर से मिलके बना है। एक तो इसमें आता है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, और इसमें आता है ये वाला एक रेक्टेंगल जिसको नीचे की तरफ यहां पर शेड किया गया है। अगर हमें इस ट्रेपेजियम OABC का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ OABC इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस वाले रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये, AOCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, और प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ADB, तो प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल का सिंबल है। अब यहां पर साफ साफ लिखा गया है एरिया ऑफ OABC होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ OABC की जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो होता है स्मॉल s इक्वल्स टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। सो लेंथ है यहां पर OC और ब्रेथ है यहां पर OA। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD की जगह पर मैं लिख सकता हूं OC मल्टीप्लाई में
ओ ए। उसके बाद ये वाला प्लस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। इस वाले ट्रायंगल एडीबी, इसका एरिया क्या होगा? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। सो यहां पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। बेस क्या है ट्रायंगल का? ट्रायंगल का बेस है एडी। सो ये आ गया हमारा एडी मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ये है बीडी। सो ये आ जाएगा यहाँ पर बीडी। अब यहाँ पर जो हमारी लाइन है ये बीसी, ये बीसी लाइन है। तो मैं बीसी को किस तरह से लिख सकता हूं? बीसी इक्वल्स टू में, बीसी दो लाइन से जुड़ के बनी है, एक तो बीडी और प्लस में सीडी। ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी अगर बीडी और सीडी को हम ऐड कर दें। सो बीसी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? बीडी प्लस में सीडी। अब यहां पर भी बीडी दिया गया है, तो इस बीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बीडी की वैल्यू का फाइंड करने का मतलब होगा प्लस सीडी को हम इस साइड भेज दें। सो इस साइड में पहले से ही है यहाँ पर बीसी, और दूसरी साइड से प्लस वाला सीडी इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का सीडी और इक्वल्स टू में रहेगा यहाँ पर बीडी एज इट इज। अब जो ये वैल्यू आई है बीडी की, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में बीडी की जगह पर। सो हमारी ये वाली इक्वेशन एज इट इज आएगी। यहां तक सिर्फ बीडी की जगह पर हम लिख देंगे बीसी माइनस में सीडी। एस इक्वल्स टू में ओसी मल्टीप्लाई में ओ ए प्लस में 1/2 एडी इनटू में बीडी। बीडी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? बीसी माइनस में सीडी। सो ये आ गया बीसी माइनस में सीडी। ठीक है, अब जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो एस इक्वल्स टू में ओसी। ओसी क्या है? ग्राफ में देखेंगे ये है ओसी। ओसी क्या है? टाइम। सो ओसी की जगह पर हम लिख देंगे टी मल्टीप्लाई में ओ ए। ओ ए क्या है? ये है ओ ए, ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू। सो ओ ए की जगह पर आ जाएगा यू प्लस में 1/2 एज इट इज। अब आता है एडी। एडी क्या है? एडी यहां पर आप देख सकते हो एडी इक्वल है ओसी के, और ओसी और एडी दोनों क्या है? ये है टाइम। सो एडी की जगह पर आ गया टी फॉर टाइम। उसके बाद है बीसी माइनस में सीडी। बीसी क्या है? बीसी आप यहां पर देख सकते हो बी से लेके सी तक ये इक्वल होगा ई ओ के, या फिर ओ ई के इक्वल होगा बीसी। और ये क्या है? यहां पर ये है फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी होगा। बीसी क्या हो गया हमारा? फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी और माइनस में सीडी। सीडी क्या होगा? सीडी यहां पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा यहां पर ओ ए के इक्वल है, और ये है इनिशियल वेलोसिटी यू। सो वी सीडी की जगह पर आ जाएगा यू। अब हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी? v इक्वल्स टू में u प्लस में at। यहां से हम v माइनस यू फाइंड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ना v माइनस यू है, तो u को इस साइड में ले आएंगे। ये यहां पर v एज इट इज, दूसरी साइड में यहां पर u प्लस में है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में u इक्वल्स टू 80 एज इट इज। अब जो हमारी v माइनस यू, यहां पर भी v माइनस यू पे, ये फर्स्ट इक्वेशन से है। v माइनस यू की वैल्यू आ गई हमारी 80। इस v माइनस यू की जगह पर हम 80 लिख सकते हैं। सो यहां पर ये इक्वेशन एज इट इज आएगी, सिर्फ v माइनस यू की जगह पर आ जाएगा 80। सो यहां पर मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू में u और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस में 1/2 t, और v माइनस यू की जगह पर आ जाएगा ये वाला जो v माइनस यू है, इसकी जगह पर आ जाएगा 80। सो ये आ गया 80, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन फाइनली बन चुकी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल्स टू में ut प्लस में 1/2 80 को t में मल्टीप्लाई करेंगे, t से t मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा t स्क्वेयर, a एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 80 स्क्वेयर। यही होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है, जो भी स्लोप दिया गया है उसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है, और उसके अलावा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बीडी को हमने किस तरह से लिखना है और फर्स्ट इक्वेशन का हमें किस तरह से इसमें यूज करना है। v माइनस यू की जगह पर हमें पुट करना है 80, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली प्रूव हो जाएगी। सो अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। इसमें भी हम बिल्कुल सेम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, जिसमें वही हमें स्लोप दिया गया है AB। सो एरिया अंडर स्लोप, जैसा कि सेकंड इक्वेशन में बताया गया था, स्लोप के अंडर का ये वाला एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। सो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। एरिया अंडर स्लोप इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABC। ये वाला फिगर कौन सा है हमारा? OABC, इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। हम सेकंड इक्वेशन की तरह ही OABC इसी फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्मूले के साथ।
ये हमारा फिगर OABC ये क्वाड्रिलेटरल है। और किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, OA और BC पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये हो गया ट्रेपेजियम। सो इस पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहां पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। इस वाले OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। सो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं BC और OA एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन्हीं का हो जाएगा सम। तो मल्टीप्लाई में करके लिखना है हमें, तो ये है BC मल्टीप्लाई में OA। तो यहां पर लिख देता हूं प्लस में OA सम होता है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा सम आएगा। और मल्टीप्लाई में होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या है यहाँ पर OC। ये इन दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस से दूरी है, तो ये आ जाएगा OC मल्टीप्लाई में OC। ये हो गया OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सो इस वाले फिगर OABC इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल s इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई में BC की वैल्यू क्या होगी, OE हमारा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो BC भी इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि V। तो इस BC की जगह पर मैं लिख देता हूं V, उसके बाद प्लस में OA क्या है हमारा, ये है OA, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U से ये आ गया U, और मल्टीप्लाई में OC। यहां पर OC है हमारा टाइम इंटरवल। सो यहां पर OC की जगह पर, इस वाले OC की जगह पर आ गया स्मॉल t। सो इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले हमें जाना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो यहां पर मैंने पहले से ही लिख लिया है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V इक्वल्स टू में U प्लस AT। यहां से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और t की वैल्यू को इस t की जगह पर पुट कर देंगे। सो t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u और at जो है उनको लेके आएंगे इस तरफ पहले से ही है हमारे पास v। अब प्लस का u इस साइड आके हो जाएगा माइनस का u, और जो a t के साथ मल्टीप्लाई में है, ये a मल्टीप्लाई में है t के साथ, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में a। सो t की वैल्यू जो ये हमारी i है, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में t की जगह पर। सो इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, इक्वेशन है हमारी s इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई में v प्लस में u मल्टीप्लाई में t की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इस t की जगह पर आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन में a। सो ये आ गया v माइनस यू अपॉन में a। अब बिल्कुल सिंपल है, इस इक्वेशन को हमें सिर्फ सोल्व करना है, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी प्रूव। सो आगे करते हैं, s इस साइड में एज इट इज रहेगा, s इक्वल्स टू में 1 को हम v प्लस यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो v प्लस यू ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगे हमारी, v प्लस यू मल्टीप्लाई में v माइनस यू। तो ये आ गया v प्लस में u मल्टीप्लाई में v माइनस में u, और अपॉन में नीचे कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पर है 2 और a, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हर जगह, तो 2 और a आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2a। अब जो ये 2a यहाँ पर डिवाइड में है, इसको लेके जाएंगे इस साइड आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस साइड क्या है s को 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू में। अब ऊपर हमारा v प्लस यू v माइनस यू, ये हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, मैथ में आपने पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो हो जाते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां पर v प्लस में u v माइनस में u, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनका क्या हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये आ गया v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर, यही होगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर हम रीराइट कर देते हैं इसे, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को लिख देते हैं इस साइड में, v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर इक्वल्स टू में 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन यहां पर प्रूव। फाइनली चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस और स्पीड किस तरह से मेजर किए जाएंगे। सो मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस दिया गया है स्मॉल r। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चल के वो घूम के वापस यहीं पर आ जाता है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप देख सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से इसके आउटर पाथ पे से चला है तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल।
और सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही होगा डिस्टेंस। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यूज करेंगे 22/7। एक चक्कर लगाने में उसने डिस्टेंस कवर किया है 2πr, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब बात आती है स्पीड की। मान लीजिए उसने एक चक्कर लगाने में यहां से यहां वापस आने में टाइम लगा दिया स्मॉल t, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया उसने 2πr, कितने टाइम में कवर किया, अपॉन में आ जाएगा t। ये हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसने टाइम t में एक चक्कर इसका सर्कुलर पाथ का